नमस्कार। भारतीय स्कूलों में आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों कराया जाता है? विद्यालय स्टूडेंट्स की आर्ट एंड क्राफ्ट पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? स्टूडेंट्स हमेशा स्कूल में कुछ ना कुछ क्रिएटिव या अलग-अलग तरह के प्रोग्राम क्यों करते रहते हैं? प्यारे छात्रों, सोच के देखिए। जब आप ब्रश उठाते हो, कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, पेपर कट करके पोस्टर या चार्ट्स बनाते हो, क्ले से कोई फिगर क्रिएट करते हो या किसी एग्जीबिशन के लिए डेकोरेशन करते हो, तो आप सिर्फ आर्ट नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने आइडियाज़, इमोशंस और इमेजिनेशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग, पेशेंस और आप में डिसिप्लिन को बिल्ड करता है और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। स्कूल की वॉल्स पर जो आपके बनाए हुए पेंटिंग्स और क्राफ्ट होते हैं, वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं होते, वो आपके थॉट्स और ड्रीम्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। हर स्केच और हर कलर आपकी क्रिएटिविटी, एनर्जी को शो करता है। इमेजिन करो, स्कूल में एनुअल फंक्शन या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन हो रही है और आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर स्टेज डेकोरेट कर रहे हो, वॉल्स पर चार्ट और पोस्टर लगा रहे हो, फ्लावर्स और बैलून्स अरेंज कर रहे हो, रंगोली बना रहे हो और पेपर क्राफ्ट या मॉडल प्रिपेयर कर रहे हो। इस प्रोसेस में आप सीख रहे हो कि टीम वर्क और हार्ड वर्क से कैसे काम होता है और साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप स्किल भी डेवलप हो रही होती है। ये स्किल्स ही आपको लाइफ में हमेशा काम आएंगी। प्यारे छात्रों, आर्ट और क्राफ्ट आपको कल्चर और ट्रेडिशन से भी कनेक्ट करता है। जैसे दिवाली पर रंगोली, होली के कलर्स, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर ट्राई कलर डेकोरेशन या बसंत पंचमी के येलो फ्लावर्स और क्राफ्ट्स, ये सब सिर्फ फेस्टिवल का पार्ट नहीं है, ये आपको रूट्स और कल्चर प्राइड को स्ट्रेंथन करने की एक प्रक्रिया है। स्कूलों में जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे मधुबनी, वारली, मॉडल डिजाइन, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट, ये आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करती है और साथ ही आपको अपनी हेरिटेज से कनेक्ट करती है। और इसीलिए एजुकेशन का मीनिंग सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं होता। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एजुकेशन का मतलब है लाइफ को शेप देना और आर्ट एंड क्राफ्ट ये परफेक्ट करता है आपके लिए। आज का वर्ल्ड कितना कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल है, हर स्टूडेंट मार्क्स की रेस में लगा हुआ है, तो यही आर्ट और क्राफ्ट यहाँ आपको स्ट्रेस फ्री फील कराता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है और कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। जब आप पेंट करते हो, स्टेज डेकोरेट करते हो या क्राफ्ट बनाते हो, तब आपका मूड लाइट होता है और ब्रेन एक्टिव होता है। साइंस भी कहता है कि जो स्टूडेंट रेगुलर क्रिएटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और एक्टिव रहते हैं। इसीलिए स्कूल जब आर्ट थेरेपी को भी इम्पोर्टेंस देता है और इसी से आगे चलकर बच्चों का भविष्य निश्चित भी होता है और लर्निंग एंजॉयबल होती है और स्टूडेंट लाइफ का बैलेंस सीख जाते हैं। प्यारे छात्रों, आर्ट एंड क्राफ्ट फ्यूचर के करियर ऑप्शन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, फिल्म एंड मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब फील्ड्स प्योरली क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती हैं। अगर स्कूल से ही आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्सपोजर मिले तो आप फ्यूचर में इन फील्ड्स में अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। और याद रखो, आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स, एग्जीबिशन और डेकोरेशन सिर्फ फन नहीं है, ये आपके स्किल्स और टैलेंट को इन्हेंस करने का एक प्लेटफॉर्म है। एक छात्र अजय ने बचपन से ही पेंटिंग और डेकोरेशन में इंटरेस्ट लिया था। एनुअल डे पर वो हमेशा स्टेज डिजाइन करता था। आज वही अजय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा है और बड़े-बड़े इवेंट्स डिजाइन करता है। यह प्रूव करता है कि आर्ट और क्राफ्ट सिर्फ हॉबी नहीं है, इसमें करियर भी बन सकता है। एक स्कूल में अमित नाम का स्टूडेंट पढ़ाई में एवरेज था। हर बार उसे लगता था कि शायद वह अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। लेकिन जब एनुअल फंक्शन आया और उसे डेकोरेशन टीम में रखा गया, तो उसने कार्डबोर्ड और थर्मोकोल से इतना सुंदर स्टेज डेकोरेशन किया कि सब दंग रह गए। उस दिन उसे पहली बार लगा कि उसके अंदर भी कोई खास टैलेंट है। उसके पेरेंट्स की आंखों में भी चमक थी और टीचर ने उसे एप्रिशिएट भी किया और सबसे बड़ी बात, अमित का कॉन्फिडेंस हाई हो गया। आज वही अमित इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है और अपने
टैलेंट से करियर बना रहा है। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि अगर हम आर्ट और क्राफ्ट को स्कूल में प्रायोरिटी दें तो हम अपने स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और सेंसिटिव इंडिविजुअल बना पाएंगे और यही स्कूल की रियल सक्सेस होगी। हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम स्कूल की हर क्लास, हर वॉल और हर प्रोग्राम में आर्ट और क्राफ्ट को इंक्लूड करेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और कल्चरड सिटीजन बने। सोचकर देखिए, अगर हमारा विद्यालय केवल सफेद दीवारों से भरा हो, कक्षाएं केवल ब्लैकबोर्ड और बेंच तक सीमित हों, तो वातावरण कैसा लगेगा? क्या उसमें वह ऊर्जा होगी जो बच्चों को उत्साहित कर सके? लेकिन जब यही दीवारें रंगीन चित्रों से सजी हों, जब कक्षा की नोटिस बोर्ड पर आपके हाथों से बनाए गए मॉडल और क्राफ्ट लगे हों, जब स्कूल प्रोग्राम में मंच आपकी सजावट से चमक रहा हो, तो पूरा वातावरण ही बदल जाता है। यह वातावरण पढ़ाई के बोझ को नहीं रहने देता है, बल्कि उसे आनंदमय बना देता है। जब आप कोई पेंटिंग या क्राफ्ट क्रिएट करते हो, आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हो, सोसाइटी और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हो और लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से देखना सीखते हो। ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है और सोसाइटी को ऐसे लोग चाहिए जो सेंसिटिव, क्रिएटिव और कोऑपरेटिव होते हैं। स्कूल की वॉल्स पर लगाई हुई पेंटिंग्स और क्राफ्ट्स सिर्फ कलर और डिजाइन नहीं है, वे आपके ड्रीम्स और पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन हैं। जब कोई बच्चा तिरंगा बनाता है, उसमें देशभक्ति की फीलिंग आती है। जब कोई पेड़ का चित्र बनाता है, उसमें नेचर के प्रति लव दिखता है। इसी तरह जब बच्चे स्कूल के प्रोग्राम्स में स्टेज डेकोरेट करते हैं, वॉल्स पर पेंटिंग करते हैं या एग्जीबिशन लगाते हैं, तो वे अपने अंदर सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, जो राष्ट्र अपने बच्चों में क्रिएटिविटी जगाता है वही आगे बढ़ता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी कला से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम कवि और लेखक के रूप में जानते हैं, उन्होंने आर्ट को एजुकेशन का हिस्सा बनाया और शांति निकेतन जैसा इंस्टीट्यूट बनाया। सत्यजीत रे, जो कि वर्ल्ड फेमस फिल्म मेकर थे, लेकिन उन्होंने अपने फिल्म्स के पोस्टर को खुद डिजाइन किया। राजा रवि वर्मा, उन्होंने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को सुंदरता से पेंट किया। लल्लू प्रसाद यादव, जिन्होंने मधुबनी आर्ट को नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचाया। और हमारे देश के कई लोकल आर्टिशियंस, चाहे वे राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग हो, गुजरात का एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट हो, ओडिशा की पच्चीतरी हो, बंगाल की क्ले आइडल मेकिंग हो, इन सब ने साबित किया कि आर्ट और क्राफ्ट हमारे कल्चर की बैकबोन होते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड की तरफ देखें तो लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी थे। उनकी मोनालिसा और द लास्ट सपर आज भी दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं। पाब्लो पिकासो स्पेन के पेंटर थे जिन्होंने मॉडर्न आर्ट की डेफिनेशन बदल दी। उन्होंने कहा था, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। फ्रीडा कालो मेक्सिको की ग्रेट पेंटर थी। विंसेंट वैन गॉग, ये सब नाम बहुत ही पॉपुलर हैं। अब सोचो, अगर हमारे स्कूल में आप सबको लगातार अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, एग्जीबिशन, कंपटीशन, स्टेज डेकोरेशन, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट, तो आप शायद कोई अगला बड़ा डिजाइनर होंगे, पेंटर या फिल्म मेकर होंगे और दुनिया के सामने आकर उसको इंस्पायर करेंगे। याद रखो, आर्ट और क्राफ्ट सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमारे गांव के आर्टिशियंस भी उतने ही बड़े कलाकार हैं। राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग, बनारस की व्यूइंग, ओडिशा का स्टोन कार्विंग और बंगाल की आइडल मेकिंग, ये सब क्राफ्ट दुनिया भर में फेमस हैं। विद्यालयों में कला और शिल्प को और सशक्त बनाने के लिए हर सप्ताह कम से कम 2 पीरियड कला और शिल्प के लिए होने ही चाहिए। आर्ट एग्जीबिशन आयोजित होनी चाहिए, वह डेकोरेशन कमेटी व लोक कलाओं को भी पढ़ाई में शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को करियर विकल्प बताने के लिए वर्कशॉप भी कराई जानी चाहिए। प्यारे छात्रों, कला और शिल्प केवल रंग और कागज का खेल नहीं है, यह हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, संस्कृति, सौंदर्य और करियर का आधार है। जब हम किसी मॉडल या किसी पोस्टर पर काम करते हैं, तो उसमें सिर्फ रंग और सामान नहीं लगता,
उसमें आपका समय, धैर्य, लगन और कल्पना शक्ति भी लगती है। वह कलाकृति आपके मन और विचारों का आईना होती है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि कई बार देखा जाता है कि कुछ छात्र या तो मज़ाक में या गुस्से में या लापरवाही में इन आर्ट और क्राफ्ट की वस्तुओं को तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं या खराब कर देते हैं। प्यारे छात्रों, यह काम बहुत ही गलत है। किसी भी वस्तु को बनाने में मेहनत और धैर्य लगती है, लेकिन उसे बिगाड़ने में केवल एक पल लगता है। यह वैसा ही है जैसे कोई मेहनत से सुंदर बगीचा बनाए और कोई आकर सारे फूल तोड़ दे। सोचिए उस मेहनत करने वाले को कितनी पीड़ा होती होगी। छात्रों, हमें यह भी समझना चाहिए कि आर्ट और क्राफ्ट केवल विद्यालय की दीवारें सजाने या प्रदर्शनी में दिखाने के लिए नहीं बनाए जाते। उनका उद्देश्य आपको एक बेहतर इंसान बनाना होता है। हमारे देश में बहुत महान कलाकार और शिल्पकार हुए हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर संकल्प लें। हम विद्यालय में किसी भी आर्ट और क्राफ्ट सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम हर कलाकृति और अपने सामान समझकर उसकी देखभाल करेंगे। हम अपने दोस्तों की मेहनत और रचनात्मकता का सम्मान करेंगे और हम विद्यालय की गरिमा और सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। कला का सम्मान करना कलाकार का सम्मान करना है। विद्यालय की वस्तुओं की रक्षा करना विद्यालय की गरिमा की रक्षा करना है और सबसे महत्वपूर्ण दूसरों की मेहनत की कद्र करना इंसानियत की पहचान है। तो आओ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम विद्यालय की हर आर्ट और क्राफ्ट वस्तु को सुरक्षित रखेंगे, उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और अपनी मेहनत से उसका मान बढ़ाएंगे। यही सच्चे विद्यार्थी की पहचान होती है। विद्यालयों में कला और शिल्प को और सशक्त बनाने के लिए हर सप्ताह कम से कम 2 पीरियड कला और शिल्प के लिए होने ही चाहिए। आर्ट एग्जीबिशन आयोजित होनी चाहिए। वह डेकोरेशन कमेटी व लोक कलाओं को भी पढ़ाई में शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को करियर विकल्प बताने के लिए वर्कशॉप भी कराई जानी चाहिए। प्यारे छात्रों, कला और शिल्प केवल रंग और कागज का खेल नहीं है। यह हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, संस्कृति, सौंदर्य और करियर का आधार है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम विद्यालय की हर दीवार को अपनी रचनात्मकता से सजाएंगे। हम हर कार्यक्रम में कला और शिल्प को महत्व देंगे और हम कला को पढ़ाई जितना ही सम्मान देंगे। याद रखिए, पढ़ाई हमें सिर्फ ज्ञान देती है, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट हमें जीने की कला सिखाती है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।